भारत पर पड़ी। पहला इंसान जिसको हमारी पुरानी ज़बान में आदि मानव कहा गया, और मैं ये बात बड़े फ़ख्र के साथ भारत के मूल निवासी जो यहाँ पर एक से एक बड़े इंटेलेक्चुअल्स, क्रांतिकारी नेता, इनकलाबी रहनुमा, जिनके अंदर, जिनके सीने में मैं मोहब्बत की एक आग जलता हुआ देख रहा हूँ। आग सिर्फ नफ़रत की नहीं हुआ करती, आग मोहब्बत की भी होती है। मैं उनकी खिदमत में ख़ास तौर पर यह बात पेश करना चाहता हूँ कि मुसलमानों का ये पुख्ता अक़ीदा है कि पहला इंसान भारत में उतारा गया था। अभी बुद्धिस्ट समाज के एक बहुत आदरणीय नुमाइंदे ने, एक भाई ने हमारे सामने जम्बू का द्वीप का नाम लिया था। जम्बू द्वीप का नाम हमारे ग्रंथों में जो आया है उससे मुराद साउथ इंडिया है, और वो इलाका जिसको आज श्रीलंका कहा जाता है, वहाँ उतारे गए थे आदम और उनकी बीवी हव्वा। और वो उनके ज़रिए से जो धर्म लाया गया, जो ज़िंदगी के सिद्धांत सिखाए गए थे, वही है असल में सनातन धर्म, वही है दीन क़य्यम, और वही है जो उस मालिक ने जैसे जैसे इंसानों की आबादी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैलती और बढ़ती गई, उनके रीत रिवाज बदलते गए, उनकी ज़रूरतें थोड़ी बढ़ती घटती गईं, उनके ज़रूरतें, उनको रहनुमाई देने की, उनको मार्गदर्शन करने की, उनको ज़िंदगी के पाकीज़ा उसूल सिखाने की ज़रूरतें बढ़ती गईं। तो जिस तरह उस मालिक ने जहाँ जहाँ इंसान का आबादी पहुँची, वहाँ उसने सूरज की रोशनी पहुँचाई, सूरज की गर्मी पहुँचाई, चांद तारों की रोशनी पहुँचाई, वहाँ दिन भी निकाला, वहाँ रात भी निकाली, वहाँ पेड़ पौधे भी निकाले, वहाँ समुद्र भी पहुँचाया, पानी भी पहुँचाया, वहाँ भी परिंदों को भेजा, वहाँ भी जानवरों को भेजा, और इंसानों की जो बहुत सी ज़रूरियात थीं उनका उस मालिक ने इंतज़ाम किया। वहीं इंसानों की जो आध्यात्मिक ज़रूरत थी, जो स्पिरिचुअल और मॉरल ज़रूरत थी, जो अखलाकी ज़रूरत थी कि कैसे एक अच्छे इंसान बने, वो ऐसी संतानें अपने माँ बाप का कैसे आदर और सम्मान करें, एक पति अपनी पत्नी का कि कैसे हक अदा करे, एक अच्छी फैमिली लाइफ कैसे गुजरे, कारोबार ईमानदारी के साथ कैसे हों, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार कैसे करे, इंसाफ कैसे स्थापित किया जाए, सच कैसे बोला जाए, बेशर्मी और बेहयाई के कामों को कैसे ज़िंदगी से और समाज से दूर किया जाए, महिलाओं को आदर और सम्मान मिले, कमज़ोरों, गरीबों, अनाथों, मजदूरों, यतीमों, किसानों को उनके हुकूक मिले। इन्हीं के मजमूए का नाम हुआ करता है दीन और धर्म। और इस दीन और धर्म में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव तो अपने स्वार्थी लोगों ने कर लिया या अज्ञानता की वजह से कर लिया। जैसे हमारी अभी लिंगायत समाज के आए हुए भाई एक शिकायत कर रहे थे कि लिंगायत धर्म को बदल दिया गया। मैं उससे आगे बढ़कर कहता हूँ, उस मालिक के उतारे गए असली धर्म को बदल दिया गया। ज़रूरत इस बात की है कि उस असली धर्म को दरियाफ्त किया जाए और असली धर्म को पुनः तलाश किया जाए, और वो असली धर्म को पुनः तलाश करने का काम तभी मुमकिन है जब हम मुख्तलिफ समाजों में और मुख्तलिफ आस्थाओं में बटे हुए लोग पहले अपने दिल से एक दूसरे के ऊपर संदेह निकालें, एक दूसरे के साथ मिलकर सत्य का एक खोज शुरू करें, सच की तलाश शुरू करें। और मैं उम्मीद करता हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये जो बोल्ड स्टेप उठाया है, बहुत दिन इंतज़ार करने के बाद इसका जो असली नतीजा निकलेगा वो ये निकलेगा कि वो असली भारत दुनिया को फिर से देखने को मिलेगा।